जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामू। ईमानदार, मेहनती, पर किस्मत उससे रूठी हुई थी। बेटा गोपाल, आज के लिए बस इतना ही काम करो। बैलों को घास चरने के लिए छोड़ दो। बाबा, इतनी मेहनत करने के बाद भी फसल बार बार सूख जाती है। लगता है भगवान हमसे नाराज हैं। नहीं बेटा, भगवान किसी से नाराज नहीं होता। वो तो बस हमारी परीक्षा लेता है। जिसने धैर्य रखा वही अंत में जीतता है। एक दिन खेत के पास ही एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे से शांति झलक रही थी। रामू ने विनम्र होकर प्रणाम किया। प्रणाम बाबा। आशीर्वाद है वत्स। तुम्हारी ये गहन चिंता किस कारण है? बाबा, सालों से मेहनत कर रहा हूं, पर फसल कभी पूरी नहीं होती। कभी पानी की कमी, कभी बीज खराब। लगता है मेरी किस्मत ही रूठी है। किस्मत भी तो इस खेत के समान ही है बेटा। यदि तुम उसमें सही बीज बोओगे तो फल तुम्हें निश्चित ही मिलेगा। ये 3 बीज लो, एक सच्चाई का, एक झूठ का और तीसरा दया का। इन्हें बो, पर ये सूत्र सदा याद रखना, तुम जो भी बोओगे अंत में वही काटोगे। अंतर तो इनके फल में स्पष्ट दिखेगा। सत्य का फल मीठा होगा, झूठ का फल विष जैसा कड़वा और दया का फल संसार के लिए कल्याणकारी। बाबा, हम इनका आदर पूर्वक बीजारोपण करेंगे। उस रात रामू और गोपाल ने तीनों बीज अलग अलग जगहों पर बोने का निश्चय किया। बाबा, कौन सा बीज कहां बोएं? पहला सच्चाई का बीज अपने घर के आगे वाले खेत में। दूसरा, झूठ का बीज उस बंजर जमीन में जहां कभी कुछ नहीं उगा। तीसरा, दया का बीज कुएं के पास, जहां रोज गांव वाले पानी भरने आते हैं। जब उन्होंने आखिरी बीज डाला, हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। बाबा, बाबा, देखो, तीनों बीज अंकुरित हो गए। इतनी जल्दी? एक रात में ही? तीनों जगह अलग अलग पौधे उगे थे। सच के खेत में हरा भरा पौधा, झूठ की जमीन में कांटेदार बेल और कुएं के पास फूलों से लदा पेड़। बाबा, इन पेड़ों में फर्क साफ दिख रहा है। यही फर्क मनुष्य के कर्मों में भी होता है बेटा।
जल्द ही बात पूरे गांव में फैल गई कि रामू के खेत में जादुई पेड़ उगा है। लोग उसके खेत के आसपास मंडराने लगे। क्या तुमने सुना? रामू के पेड़ से सोना निकलता है। तो फिर देर किस बात की? चलो आज रात ही चुपके से उसे काट कर ले आते हैं। लालच ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। वे रात में चुपके से खेत में घुसे और झूठ के पेड़ की टहनियां काटने लगे। पर जैसे ही उन्होंने पेड़ को चोट मारी, पेड़ जल उठा, लपटें उठीं और राख चारों ओर उड़ गईं। भैया, मेरा बच्चा पिछले 3 दिनों से भूखा है, कृपा करके कुछ खाने को दे दीजिए। बेटा गोपाल, उस दया वाले पेड़ से एक फल तोड़ ला। बाबा, पेड़ तो जैसे खुश हो गया। क्योंकि दया बांटने से बढ़ती है बेटा। अचानक खेत में वही बाबा फिर प्रकट हुए। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। रामू, तुमने अपनी सच्चाई और दया का दामन नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारे खेत में जीवन का यह प्रकाश फैला। जो केवल झूठ बोता है, उसे बदले में बस भस्म राख ही मिलती है। बाबा, अब हम क्या करें इन पेड़ों का? इन फलों को गांव भर में बांट दो। जब दया और सच्चाई का ये प्रसाद हर घर पहुंचेगा, तभी इस गांव में वास्तविक समृद्धि लौटेगी। यह प्रकृति का नियम है बेटा। जो व्यक्ति धरती को निस्वार्थ भाव से देता है, धरती उसे 10 गुना अधिक लौटाती है।